हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज मैं हूं मीटिंग के लिए दिल्ली में और होटल में स्टे किया हूं। वन डे मीटिंग का हो चुका है, रिव्यू मीट का। और कल कल तक यहां और रहना है। मेरी रिव्यू मीटिंग कंप्लीट होने के बाद कल हम लोग फ्री होकर यहाँ से निकलेंगे। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। ये वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो है प्राइवेट लिमिटेड एंड लिमिटेड कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स जो फार्मा के अंदर काम कर रहे होंगे या जो लोग स्पेशली प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनके मन में बहुत ज़्यादा डाउट रहता है या कई बार कॉशस होते हैं कि यार क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, कुछ पता नहीं होता है, बहुत कन्फ्यूजन सा रहता है। बहुत सिंपल सा डिफरेंस फ्रेंड होता है। पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, उसको चाहे तो आप नोट कर लीजिए या फिर समझ लीजिए प्राइवेट लिमिटेड एंड लिमिटेड में क्या डिफरेंस होता है। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वैसे ही लिमिटेड कंपनी होती है। लिमिटेड कंपनी का भी पूरा नाम पब्लिक लिमिटेड है। मीन्स पर्टिकुलर को ABCD प्राइवेट लिमिटेड अगर बोल सकते हैं, पब्लिक लिमिटेड है ABCD पब्लिक लिमिटेड बोलना चाहिए। बट जनरली क्या होता है कि प्राइवेट लिमिटेड में प्राइवेट लिखना कंपलसरी है, बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी में पब्लिक लिखना कंपलसरी नहीं है। कंपनीज इसलिए जनरली जो है इसको लिमिटेड लिख देती हैं। ठीक है, ये तो होता है बेसिक डिफरेंस नेम में उनके। अब देखिए, जब कंपनी स्टार्ट होती है, कंपनी फॉर्म करने में बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है। अगर कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट हो रही है तो उसमें सिर्फ 2 मेंबर की रिक्वायरमेंट है। मीन्स कंपनी स्टार्ट करने के लिए सिर्फ 2 लोगों की जरूरत होती है और मैक्सिमम 200 लोग उस कंपनी के अंदर हो सकते हैं। सेम टाइम अगर आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करना है तो उसमें मिनिमम 7 पीपल्स होने चाहिए। मैक्सिमम कितने भी लोग हो सकते हैं। अगर डायरेक्टर्स की बात करूँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर है तो मिनिमम 2 डायरेक्टर्स में होने चाहिए, कंपलसरी है। अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें तो उसमें 5 डायरेक्टर होने चाहिए, सॉरी 3 डायरेक्टर होने चाहिए जो कंपनी स्टार्ट करते टाइम। डायरेक्टर्स कौन से होते हैं? जो लोग मिलकर कंपनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंपनी जो लोग रन करते हैं, कंपनी का कोई भी डिसीजन लेना होता है कंपनी में, तो वो लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अगर शेयर की बात करूँ तो प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी होती है अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकती, बेच नहीं सकती, ये सब रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। बट सेम टाइम पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, शेयर को ट्रांसफर भी किया जा सकता है, शेयर को बेचा भी जा सकता है। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाए ही इसलिए जाता है कि आप अपने शेयर को बेच के वहाँ से कुछ पैसे का कंट्रीब्यूशन इकट्ठा कर सके, कुछ फंड इकट्ठा कर सके। क्योंकि अगर अकेले कोई आदमी पैसा लगाएगा किसी भी कंपनी को रन करने के लिए, बहुत ही स्मॉल अमाउंट लगा पाएगा। या सपोज दैट घाटा होता है तो अपना खुद का घाटा होगा। बट अगर पब्लिक का पैसा लगा हुआ तो पहली बात आपके पास फंड बहुत ढेर सारा इकट्ठा हो जाएगा। अगर प्रॉफिट होगा सबका प्रॉफिट होगा, घाटा लगेगा तो सभी का घाटा लगेगा। तो सिंपल सी भाषा में अगर बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी होती है उसमें पर्टिकुलर किसी ओनर का अपना खुद का पैसा लगा होता है। फार्मा के अंदर जनरली आप देखेंगे तो ज़्यादातर कंपनियां जो है प्राइवेट लिमिटेड है, तो उसमें कंपनी का जो मालिक होता है उसी का पूरा पैसा लगा होता है। जब उसका पूरा पैसा लगा होता है तो कोई भी डिसीजन लेने के लिए वो फ्री होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर जो भी ओनरशिप जिसके पास भी रहती है वो डिसीजन खुद नहीं ले सकता। अगर उसको डिसीजन कोई लेना है तो उसको एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी। मीटिंग में जो भी उसके ऑथराइज मेंबर होंगे वो सभी लोग डिसीजन लेंगे मिल के। बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पब्लिक लिमिटेड में मीटिंग मतलब मंथली एनुअली जो सिस्टम होता है, जो भी वो अपने जब कंपनी फॉर्म की जाती है उसमें एक सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है कि हम मंथली मीटिंग करेंगे, क्वार्टरली करेंगे या हाफ ईयरली करेंगे। बट उनको मीटिंग करना कंपलसरी होता है। वो कंपनी की एक पॉलिसी बनाई जाती है। एग्जैक्टली मेरे माइंड में अभी वर्ड नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं उसको। जब भी कंपनी स्टार्ट की जाती है तो उसकी एक पॉलिसी मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, कंपनी का सिस्टम बनाया जाता है किस बेस पे कंपनी रन करेगी। तो उसमें ये सब चीज़ें मेंशन करनी पड़ती हैं कि हम मीटिंग मंथ में कितनी बार करेंगे, उसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर मीटिंग बुलाना कोई कंपल्सन नहीं होता है, बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी में सेम टाइम कंपल्सन होता है, मीटिंग बुलाना जरूरी होता है। तो आप समझ गए होंगे कि प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में क्या डिफरेंस होता है। प्राइवेट लिमिटेड में मालिक का खुद का पैसा लगा होता है। पब्लिक लिमिटेड जो कंपनी होती है उसमें कंपनी के मालिक के अलावा पब्लिक का भी पैसा लगा होता है। मीन्स अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी ग्रो करेगी तो जो ओनर है उसको भी, प्लस जिन लोगों को पैसा लगे हैं उनको भी फायदा होगा। जो शेयर मार्केट में मेनली गेम चलता है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का गेम चलता है। बट जो प्राइवेट कंपनीज है, फार्मा कंपनी की बात करें या और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्राइवेट लिमिटेड होती हैं, वहाँ अगर कुछ भी प्रॉफिट होगा तो उसका पूरा प्रॉफिट कंपनी के मालिक का होता है। अगर घाटा होगा तो वो भी सेम टाइम कंपनी के मालिक का होता है। अब आपके मन में ये डाउट हो रहा है या सवाल आ रहा होगा कि यार अच्छा कौन सा, पब्लिक लिमिटेड अच्छा है या प्राइवेट लिमिटेड अच्छा है। तो फ्रेंड देखिए, अच्छा बुरा दोनों में अपनी अच्छाई है, दोनों में अपनी बुराइयां हैं। पब्लिक लिमिटेड में क्या होती है, कई बार क्या होती है कि कंपनी के पैसे लेके चांसेस भागने
कम चांसेस होते हैं। ठीक है, कंपनी अगर कहीं पैसा लेके चली जाती है तो उसके लिए बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपके पैसे डूबने के चांसेस बहुत ही कम होते कह सकते हैं। बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या, क्योंकि एक ही ओनरशिप है, अगर वो शाम को दुकान बंद कर दिया, आपको मना कर दिया, जैसे आजकल देखेंगे बहुत सारी ये ऑनलाइन बिजनेस चल रहे हैं, लोग जो है ऑनलाइन बिजनेस में पैसा लगवाते हैं, लॉटरी की तरह पैसा देते हैं और शाम को दुकान बंद करके चले जाते हैं और आपका पैसा डूब जाता है। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए, फ्रॉड केसेस, जिसमें कई बार आता है कि क्लिक करिए उससे पैसा कमा लेंगे, या इस टाइप की बहुत सारी एक्टिविटी ऑनलाइन होती है। सब ये प्राइवेट कंपनियां होती हैं, मतलब एक आदमी को पैसा लगा होता है, पहले आपको अट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद जो है रातों रात भाग जाते हैं, उसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि प्राइवेट कंपनी। बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, क्योंकि वो शेयर मार्केट के अंदर दर्ज है होती है, मुंबई शेयर स्टॉक एक्सचेंज में उसका नाम होता है, तो इतनी जल्दी वो कंपनी कहीं भाग नहीं सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे घाटा नहीं लग सकता, वहां कंपनी भागेगी नहीं, बट ये है कि कंपनी के अगर शेयर डाउन होंगे तो उसमें आपको भी लॉस हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि हम कह सकते हैं कि प्राइवेट में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है या पब्लिक में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। ये तो कंपनी ग्रो करने के ऊपर डिपेंड करता है। पब्लिक में लिमिटेड कंपनी में ग्रो, अगर आप एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे आप पब्लिक लिमिटेड में रहिए या फिर प्राइवेट लिमिटेड है, क्योंकि आपको मिलना सैलरी है। सैलरी चाहे कंपनी ग्रो कर रही होगी तब भी देगी, कंपनी डी ग्रो कर रही होगी तब भी सैलरी देगी, सैलरी तो पक्का मिलना ही मिलना है। तो जो एक एम्प्लॉय है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं आता है। तो इसलिए आप टेंशन फ्री होकर जॉब करिए, ये मत देखिए कि पब्लिक लिमिटेड है या प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि आपकी सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए, आपको ये वीडियो उम्मीद करता हूँ कि इंफॉर्मेटिव लगा हो और कुछ आपके मन में डाउट्स हो प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रिगार्डिंग तो कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉ का है सब्जेक्ट, तो मैं बहुत डीप में जाके इसमें नहीं बताना चाह रहा था, सिंपल ओवरव्यू बताना चाह रहा था जिससे आपको भी समझ में आ जाए। और मैं समझता हूँ इतना नॉलेज सफिशियंट है आपके लिए। और अगर ज़्यादा डीप में नॉलेज चाहते हैं आप लोग को गूगल कर सकते हैं, वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, अवेलेबल है। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।